नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत की पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप कोई भी जो है संस्कृत का कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो संस्कृत की पेडागोजी है इससे संबंधित जो है क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षणम संबद्ध युक्त युक्तम परिदृश्यम किम। व्याकरण जो शिक्षण है इससे संबंधित यहाँ पर जो सही परिदृश्य इनमें से कौन सा रहेगा। ऑप्शन है व्याकरण नियमानाम अवगमनार्थम अन्वेषणार्थम च छात्रः प्रेरणीय। व्याकरण को नियमों को जानने के लिए उन्हें जो है प्रेरणा दी जानी चाहिए। व्याकरणात्मक संरचना अभ्यास कृते अतिरिक्तानाम अभ्यासानाम आवश्यकता अस्ति। व्याकरण नियमानां प्रयोगार्थम संप्रेषणात्मकानि कौशलानि परिसीमितानि भवन्ति। या व्याकरण नियमानां सिद्ध्यर्थम लेखन कौशलाभ्यास है एवं समीचीन है उपाय हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। तो व्याकरण शिक्षण से संबंधित युक्ति युक्त परिदृश्य के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो व्याकरणात्मक जो संरचना है इसका अभ्यास किया जाना चाहिए और अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणम इत्यनेन का अभिप्राय है। यहाँ पर जो ये संप्रेषणात्मक जो भाषा शिक्षण है इससे यहाँ पर क्या अभिप्राय रहेगा। श्रवण भाषण पठन लेखन और कौशल संवर्धनेन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति शक्ति च विकास हैं। सुनना बोलना पढ़ना और लिखने कौशल के जो विकास है इसके लिए अभिव्यक्ति शक्ति का विकास करना। शब्दावली व्याकरण से च नियम पूर्वकम अध्यापनम। शब्दावली और व्याकरण का नियम पूर्वक जो है अध्यापन करना। लिखित परीक्षा निमित्तम शिक्षणम। लिखित परीक्षा के लिए जो है नियमित रूप से शिक्षण करना। या व्याकरण नियमानाम विस्तृत रूपेण स्पष्टीकरणम। या जो व्याकरण के नियम होते हैं उनका विस्तृत रूप से स्पष्ट करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो यहाँ पर जो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है इसके लिए इनमें से श्रवण सुनना बोलना पढ़ना लिखना का जो कौशल है इसका विकास करना होगा। और दोस्तों, एक जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इनका जो क्रम है ये किस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहले सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, तो आपने जो है ये भी जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मम माता इति विषयम अधिकृत्य एकम निबंधम लेखितुम शिक्षिका छात्रान् प्रेरयति एतस्मिन् प्रसंगे सा मुख्यतया छात्रेभ्यः किम निर्दिशते। तो मेरी माता पर जो एक निबंध लिखना है तो इसके लिए जो अध्यापिका है ये छात्रों को प्रेरित करती है। तो इस प्रसंग में मुख्य रूप से छात्रों के लिए क्या निर्देश रहेंगे। तो यहाँ पर मार्गदर्शक पुस्तकम उदाहरण रूपेण व्यवहरन्तु व्यवस्थितया शुद्धतया च लिखन्तु स्व अनुभव आधारेण लिखन्तु। या वर्तनी विषय जागरूकाः भवन्ति। या वर्तनी के विषय में जागरूक होने चाहिए। यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। अगर हमने अब मेरी माता पर जो है निबंध लिखना है तो इसके लिए जो है व्यवस्थित अर्थात सही जो वाक्य है और शुद्ध वाक्य ही का जो है प्रयोग यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट है षष्ठ कक्षायाः शिक्षिका सब छात्रान् उत्तम लेखान कर्तुम इच्छति। जो छठी कक्षा की जो अध्यापिका है ये छात्रों को अपनी तरफ से उत्तम लेखन या लिखने के लिए कहती है। सा बिंदु नाम आधार लेखन कार्य से आरंभ कर्तुम प्रेरिति। और वह बिंदु के आधार से लेखन कार्य को आरंभ करने के लिए उन्हें जो प्रेरित करती है। तो अनंतरम एकम असंपूर्णम अपरिमार्जितम लेखम प्रस्तुत्य। और अंत में अपरिमार्जित जो लेख है उसको प्रस्तुत करके उसके ऊपर जो है सहपाठी भी सह चर्चा में कर्तुम प्रेरिति। और उसके बाद जो अपने जो मित्र हैं उनके साथ उस पर विषय पर चर्चा करने के लिए कहती है। तो शिक्षिका लेखनम एवं प्रकार पश्यति। तो यहाँ पर जो अध्यापिका है ये लेखन को किस रूप में देखती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। वो इससे क्या परिणाम निकलते हैं ये देखना चाहती है।
नेक्स्ट रहेगा उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति। जो उत्तम जो लेखन है इसमें क्या नहीं आता है दोस्तों, आपने क्वेश्चन को एक दो बार ध्यान से पढ़ लेना है कि उसमें पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर उत्तम जो लेखन है इसमें इनमें से कौन सा नहीं आता है। तो यह सही आंसर है, ये ऑप्शन डी रहेगा, विचार उपस्थापनम। तो अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है कि इसमें से कौन सा नहीं आएगा, तो आप जो है न को हटाकर यहाँ पर हाँ में जो उत्तर को देख लो कि कौन कौन से जो है यहाँ पर सही बैठते हैं। तो योग्य पद होने चाहिए, केवल उत्कृष्ट अर्थात अच्छा हस्तलेखन होना चाहिए और व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए। तो ये तो होने चाहिए, लेकिन इसमें जो है क्या पूछा गया कि नहीं होना चाहिए। तो जो है इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदा प्रथमतया बालाः विद्यालयम् आगच्छन्ति तदा ते मातृभाषा सम्यक् वदन्ति। जब जो शिशु जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, जिस प्रकार प्री नर्सरी होती है, तो इसमें जो है विद्यालय में आते हैं और अपनी मातृभाषा में ही जाएं बोलते हैं। तो एतत् सूचयति, तो ये किस प्रकार की यहाँ पर सूचना देते हैं। कथम पठनीयम लेखनीयम इति ते जानन्ति, कि किस प्रकार पढ़ना लिखना चाहिए वे जानते हैं। तेषां भाषाया अधिज्ञानम, अधिज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति, उन्हें अधिक ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। या तेषाम् एकस्याः भाषाया तस्य व्याकरणस्य च ज्ञानमस्ति, या उनके लिए एक भाषा या व्याकरण का ज्ञान जो है जरूरी है। या ते एकस्याः भाषाया सर्वविध कौशलान ज्ञातवन्तः, या जो भाषा के सभी प्रकार के जो कौशल होते हैं ये उन्हें जानते हैं। तो यहाँ पर ये किस प्रकार की जो सूचना दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, कि उन्हें किस प्रकार का पढ़ना और लिखना चाहिए ये जानते हैं। नेक्स्ट है, भाषा मुख्य रूपेण भवति। भाषा जो है ये मुख्य रूप से होती है, मौखिकी होती है, लेख चित्रात्मिका, लिखिता या दृश्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। तो भाषा क्या है, मुख्य रूप से लिखिता जो है यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट है, संप्रेषण दक्षता नाम। संप्रेषण की जो कुशलता होती है इसका इनमें से क्या नाम रहेगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा, शुद्धतया भाषाया प्रयोग कर्तुम छात्राणाम दक्षता। तो संप्रेषण दक्षता की शुद्ध रूप से भाषा का प्रयोग जो है छात्रों के द्वारा किया जाए, इस प्रकार की कुशलता। नेक्स्ट है, लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूप अनुसारम शिक्षिका विमर्शेन से प्रारंभम करोति अत्र विमर्श इत्यस्य अस्य है। लेखन के जो है प्रक्रिया स्वरूप के अनुसार शिक्षिका विचार विमर्श के साथ उसको प्रारंभ करती है। यहाँ पर विमर्श से अभिप्राय जो है पूछा गया है कि विमर्श से क्या अभिप्राय रहेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, स्वस्थ बुद्धे कृते यौगिक व्यायाम। हमें स्वस्थ बुद्धि के लिए जो है रोज प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपे प्रूफ संशोधन समय ध्यानम दीयते। रूपाणाम उपरि शब्दवल्याम चिन्हेषु या विषयस्य उपरि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। तो लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपे प्रूफ संशोधन समय किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें जो है विषय के ऊपर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, कि आपका जो विषय क्या है, आप किस ऊपर पर जो है लिखना चाह रहे हैं, किस के ऊपर जो आप शोध कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति। यहाँ पर नियम ज्ञानम, नियम के ज्ञान के बाद जो है उसका प्रयोग, यहाँ पर व्याकरण का कौन सा जो है नियम है या किसके द्वारा यहाँ पर जो है सही आंसर रहेगा। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, व्याख्यानात्मक व्याकरण। तो शुरू में जो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जिसमें शुरू में नियम बताए गए थे, बाद में उदाहरण। तो ये जो किस प्रकार का व्याख्यान होता है या किस प्रकार का जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है। तो आदौ शुरू में जो नियम होते हैं ये इसमें व्याख्यान विधि में होते हैं। तो ये व्याख्यानात्मक व्याकरण जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, यात्रा वृत्तम एकाविधास्ति। तो यहाँ पर जो यात्रा वृत्त है ये इनमें से किस प्रकार की एक विधि रहेगी। कविता है, समीक्षा है, असंबद्ध निबंधन है या साहित्य है।
तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन सी से रहेगा। तो ये क्या है, एक असंबद्ध निबंध है। नेक्स्ट है केचन बाला कक्षायाम अवरोधन कारणात् भयात् वा न वदन्ति एतत् अस्ति। तो कुछ जो बालक है या छात्र जो है कक्षा में किसी भय के कारण से जो हमें बोलने से हिचकिचाते हैं, तो ये जो है किस प्रकार की यहाँ पर बाधा होगी, या तो एतद अस्ति, तो ये क्या होगा। तो परिवेशीय बाधा है, सामाजिक बाधा है, शारीरिक है, या कोई मनोवैज्ञानिक जो है यहाँ पर बाधा जो है आ रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर सामाजिक बाधा जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिक्षिका केनापि शब्देन विना छात्रैः सह संप्रेषण करोति एवं सा उपयोगम करोति। शिक्षिका जो है अध्यापिका यहाँ पर कुछ शब्दों के बिना छात्रों के साथ संप्रेषण करती है, तो वो जो है यहाँ पर किस चीज़ का उपयोग कर रही है, शाब्दिक संप्रेषण का, शब्दों के बाद के संप्रेषण का, मौखिक संप्रेषण का, या लिखित संप्रेषण का। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो शिक्षिका किन शब्दों के बिना कुछ शब्दों के बिना छात्रों के साथ संप्रेषण करती है, तो ये जो है शाब्दिक संप्रेषण का उपयोग यहाँ पर कर रही है। दोस्तों कई बार जो क्वेश्चन में ही जो उसका आंसर भी दे दिया होता है, तो आपने जैसे यहाँ पर जो शब्देन है तो यहाँ पर शाब्दिक संप्रेषण आ गया है। अगर आपको जो कुछ आंसर के बारे में जो है अगर आपको उत्तर नहीं आता है इनमें से कोई सा भी, तो आप जो है क्वेश्चन में से थोड़ा सा देख सकते हैं कि इनमें से जो है कौन सा शब्द इसमें उत्तर में मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से जो आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ये जो है तब काम करेगी अगर आपको कोई सा भी आंसर जो है ना पता हो। नेक्स्ट है छात्राणाम उच्चारण दोषम दूरीकरणाय भाषा शिक्षकः हैं भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने पारंगतः भूयात्। छात्रों का जो उच्चारण दोष है उसे दूर करने के लिए भाषा शिक्षक को भाषा विज्ञान के किस विज्ञान के द्वारा यहाँ पर पारंगत होना चाहिए। तो अर्थात किस कुशलता का जो है अध्यापक को यहाँ पर होना चाहिए, रूप विज्ञान में, ध्वनि विज्ञान में, वाक्य विज्ञान में, या अर्थ विज्ञान में। तो यहाँ पर जो उच्चारण दोष के बारे में बात हो रही है, तो छात्र को जो अध्यापक है उसे भी ध्वनि विज्ञान के विषय में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ये ऑप्शन बी रहेगा। उच्चारण है, उच्चारण बोलने में और ध्वनि विज्ञान में। नेक्स्ट है भाषाया पठन समय चेत छात्र हैं अशुद्ध उच्चारणम करोति तथा करणीय है। भाषा पढ़ते समय या अगर आप कोई लेसन पढ़ रहे हैं तो उसको भी जो है यहाँ पर उदाहरण मान सकते हैं। तो उसमें जो कुछ छात्र है ये अशुद्ध उच्चारण अर्थात गलत उच्चारण कर रहे हैं, तो उन्हें इनमें से क्या करना चाहिए। तो छात्रम शुद्ध उच्चारणाय निर्देशा दातव्य, छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए निर्देश देना चाहिए। शुद्ध उच्चारणाय वारंवारम लेखनम करणीयम, शुद्ध उच्चारण के लिए उन्हें बारी बारी से जो है लिखने के लिए कहना चाहिए, या शुद्ध उच्चारण वारंवारम अभ्यास करनी है, या बारी बारी से अभ्यास करना चाहिए, या उन्हें कोई जो है दंड देना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर जो है अशुद्ध उच्चारण करती तो उन्हें क्या किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। शुद्ध उच्चारण के लिए जो है अभ्यास कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा व्याकरण शिक्षण से यत उद्देश्यम वर्तते तत् अस्ति। व्याकरण शिक्षण का इनमें से जो उद्देश्य होता है ये क्या होता है। लेखन सौंदर्य, भाषा दोषों का ज्ञान, श्रवण में दक्षता, या शब्द भंडार की वृद्धि। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भाषा दोषों का ज्ञान होना। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण समावेशी कक्षा के लिए एक समस्या है क्योंकि वहाँ छात्रों के समान रुचि का अभाव होता है, असमानता होती है, भाषा परिवेश का निर्माण नहीं हो पाता है, या सर्वानुकूल पाठ्य सामग्री का अभाव होता है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। तो भाषा शिक्षण समावेशी कक्षा के लिए एक समस्या है क्योंकि छात्रों की योग्यता में असमानता होती है। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षण की जो व्याकरण पद्धति है इसके दोष में एक शामिल नहीं है। तो एक जो है इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है।
यह विधि नीरस होती है, यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुकूल है, इस विधि में भाषा के अन्य पक्ष उपेक्षित रहते हैं, यह संस्कृत के प्रयोग का व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, इस विधि में भाषा के अन्य पक्ष उपेक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्या रहेगा? सक्रियता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, अभ्यास का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए जो है सक्रियता का सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है, बालक के उच्चारण का दोष एक कारण यहाँ पर नहीं है। तो बालक के उच्चारण दोष का एक कारण इनमें से कौन सा नहीं है? बोली की भिन्नता, विकृति, ध्वनि एवं उच्चारण स्थानों का समज्ञान, या उच्चारण अभ्यास का अभाव। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बालक के उच्चारण दोष का एक कारण नहीं है बोली की भिन्नता का होना। नेक्स्ट है, चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? तो यहाँ पर इनमें से कौन सा दोष रहेगा? अशुद्ध वर्ण विपर्य, अशुद्ध आगम, अशुद्ध वर्णलोप, या अशुद्ध मात्रा भेद का होना। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अशुद्ध आगम का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? तो यहाँ पर अशुद्ध वाचन का एक कारण जो इनमें से कौन सा नहीं रहेगा? वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, प्रयत्न लाघव, उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, या सहस्वर वाचन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की संस्कृत की पैडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।